लास पाल्मास रॉक्ड, रियल मैड्रिड शॉक्ड। कल के मैच के बाद ये टाइटल मेरे को एब्सोल्युटली परफेक्ट और स्पॉट ऑन लग रहा है। बिकॉज जिस तरीके का परफॉर्मेंस रियल मैड्रिड ने दिया है, कार्लो एंचेलोटी की मैनेजमेंट में हुआ है, इट इज जेन्युइनली वेरी शैम्बोलिक। लास पाल्मास एक ऐसी टीम जो कि पिछले सीजन 16th फिनिश की थी ला लीगा में, अब हम उसको भी हरा नहीं पा रहे हैं। ठीक है, और ला लीगा का कैंपेन शुरू हो गया है, 3 मैच डेज भी हो चुके हैं, उसमें से 2 मैच डेज में रियल मैड्रिड ने ड्रॉ पाई है और सिर्फ एक मैच जीत पाई है। ये हो चुका है अंडर द सुपर रियल मैड्रिड टीम जो मैड्रिड ने क्रिएट करी है, फ्लोरेंटिनो पेरेज ने क्रिएट करी है, जहां पर आपको वो फ्यूचरिस्टिक एकदम एकदम सेक्सी फ्रंट थ्री देखने को मिल रहा है ऑफ एम्बापे, विनी जूनियर एंड रोड्रिगो। अब तक उस फ्रंट थ्री ने डिलीवर नहीं करा है, 3 से 4 मैचेस हो चुके हैं, फॉरगेट डिलीवरिंग, वो जेलिन भी नहीं हो पा रहे हैं। कल विनीशियस और एम्बापे दोनों में आपस में अटक रहे थे भाई, दोनों एक दूसरे की पोजीशंस को कवर कर रहे थे, बहुत ज्यादा कंफ्यूज थे। एम्बापे लिटरली सेकंड हाफ में कहीं से भी शॉट ले रहा था, इतना डेस्परेट लग रहा था इन फ्रंट ऑफ गोल, लेकिन 9 शॉट में से सिर्फ 2 शॉट ऑन टारगेट थे उसके। विनीसियस जूनियर ने थोड़े यहां वहां ड्रिबल्स किए, आई गेट इट कि ही वाज द बिगेस्ट थ्रेट फॉर रियल मैड्रिड। 3 के एक्सजी में से 1.3 का एक्सजी तो विनीसियस जूनियर ने क्रिएट करा है कल के मैच में। वो सारी चीजें मैं समझता हूं, लेकिन देर वॉज एब्सोल्युटली नथिंग फ्रॉम द टीम। मैड्रिड ने ठीक फुटबॉल खेली है, डिसेंट खेला है, पर अभी भी मुझे कुछ प्रॉमिसिंग नहीं दिखा है फ्रॉम दिस टीम। फॉरगेट अबाउट प्रॉमिसिंग, ये टीम तो जेल इन भी नहीं कर रही बराबर से। ब्रहीम दियास, एडर मिलिटाओ जो कि पिछले मैच में अच्छा परफॉर्म किए थे, इस मैच में हाउलर दे गए। ब्रहीम दियाज ने कल कुछ भी नहीं करा ऑन द पिच भाई, मतलब लिटरली अगर मैं रेटिंग्स की बात करूं ना, दैट गाय हैज द वर्स्ट रेटिंग फ्रॉम लास्ट नाइट। कुछ भी नहीं करा ब्रहीम दियाज ने, एक सक्सेसफुल ड्रिबल नहीं है, नथिंग टू शो फॉर इट, ही वाज मिस पासिंग। सिर्फ 71% पास एक्यूरेसी है ब्रहीम दियाज की। एडर मिलिटाओ, जिस बंदे को कहा था कि यार ही इज बैक टू हिज ब्रिलियंट बेस्ट पिछले मैच में, इस मैच में द गाय इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फर्स्ट गोल जो लास पाल्मास ने स्कोर किया है। ऐसे ऐसे मिस्टेक्स कमिट कर रहे हैं, रूडिगर यहां वहां गिर पड़ रहा है, ऑल्दो ही हैज द लेग्स टू रिकवर फॉर इट, बट स्टिल फर्लैंड मेंडी अ हाउलर, लूकस वास्केस वो ठीक है, डिसेंट खेला लूकस वास्केस ने, फाइनल पासेस प्ले करे हैं, ऑल्दो वो भी प्रॉपर पिंट पॉइंट नहीं थे, बट प्ले तो करे, चलो ठीक है। आउट ऑफ ऑल द लॉट ऑफ प्लेयर्स लूकस वास्केस फिर भी ठीक था। थिबो कोर्तुआ ने वो एक गोल जो खाया वो खाया, उसके अलावा सेव्स करे हैं। पर ऑल इन ऑल ये टीम की फॉर्मेशन, ये टीम की बॉल ऑर्गेनाइजेशन, ये टीम की विदाउट द बॉल ऑर्गेनाइजेशन इतनी पथेटिक है, और इस पे सवाल सिर्फ कार्लो एंचेलोटी पे उठने चाहिए, बिकॉज ये सारी चीजें एंचेलोटी और उसकी मैनेजमेंट डिसाइड करती है। ये मैच एक और एग्जाम्पल दे रहा है कि ये टीम में बैलेंस नहीं है, और किस तरीके से कार्लो एंचेलोटी इस टीम में बैलेंस क्रिएट करेंगे ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। बिकॉज जो बैलेंस नाम का बंदा था ना, टोनी क्रूस, अब उसने रिटायरमेंट ले लिया, वो आपकी टीम में नहीं है, एंड उसके बिना आप कैसे परफॉर्म कर रहे हो ये दिख रहा है। आपको याद है जब 2017-18 सीजन के एंड में क्रिस्टियानो रोनाल्डो गए थे, 18-19 हमारा कैसा गुजरा था? क्या आपको याद है 2021-22 के एंड में, 2021-22 सीजन के एंड में, जब कैसमीरो हमको छोड़ के गए थे, सुपर कप जो उनका लास्ट मैच था, उसके बाद रियल मैड्रिड ने कैसे परफॉर्म करा था? इनफैक्ट वो डिफेंसिव एरर्स तो अब अभी भी दिख रहे हैं भाई टीम में, पर स्टिल कम हो गए, पर दिख रहे हैं। जब कैसिमिरो चले गए थे तो कैसे परफॉर्म कर रहा था? वी वर कमिटिंग डिफेंसिव हाउलर्स आफ्टर हाउलर्स आफ्टर हाउलर्स। एंड अब 2024-25 में टोनी क्रूस हमको छोड़ के जा चुके हैं, एंड आपको दिख रहा है कि रियल मैड्रिड किस तरीके से परफॉर्म कर रही है। टोनी क्रूस एक बहुत बड़ा वॉइड छोड़ के चले चले जा चुके हैं, जो कि वेलवर्डे के लिए पॉसिबल नहीं है टू फिल इन। अ लॉट ऑफ प्लेयर्स विल हैव टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स फॉर दैट गैप टू बी कवर्ड। वेलवर्डे जो है वो एक डबल पिवट प्लेयर नहीं है, ये मैं टाइम आफ्टर टाइम आफ्टर टाइम ये बार बार रीइटरेट किए जा रहा हूं। वेलवर्डे इज नॉट द प्लेयर जो कि डबल पिवट में परफॉर्म करेगा, बिकॉज वो बंदा एक होल्डिंग मिडफील्डर है ही नहीं, वो एक स्टैटिक मिडफील्डर है। वो वो सॉरी, वो एक मोबाइल मिडफील्डर है, वो एक स्टैटिक मिडफील्डर नहीं है। He is a player who likes to run with the ball. He is the player who likes to run. He is a player who likes to cover a lot of areas. वो एक वाइड साइडेड मिडफील्डर है, वो एक ऐसा बंदा है जो कि राइट हैंड साइड ऑफ द मिडफील्ड में अच्छे से स्लॉट इन करेगा, वो सेम पोजीशन जिसमें ब्राहीम खेल रहा था आज। ऑल्दो वेलवर्डे ने काफ़ी ग्राउंड अभी भी कवर करा, ऑल्दो वेलवर्डे ने काफ़ी सारे चांसेस भी क्रिएट करे, एक फ्री किक शॉट भी अटेम्प्ट किया जो कि काफ़ी बढ़िया था, एंड ऑल्दो सिलेसन ने वो सेव कर लिया। पर वेलवर्डे का मेरे को गेम ठीक लगा। पर अपार्ट फ्रॉम ऑल ऑफ दैट भाई, ये टीम तो शैम्बोलिक लग रही है भाई ऑल टुगेदर। मतलब आप 3 का एक्सजी क्रिएट कर रहे हो, लिटरली एन एक्सजी ऑफ 3, एंड यू आर स्टिल ओनली स्कोरिंग 1 गोल, दैट टू बिकॉज ऑफ अ पेनल्टी। ये प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग दे देती है कि रियल मैड्रिड जो है वो बहुत ही ज्यादा हद पार अंडर परफॉर्म कर रही है।
एंड अब बात करते हैं एम्बापे के बारे में। एक ऐसा बंदा जिसने वर्ल्ड कप फाइनल में हैट्रिक स्कोर करी है, वो 3 गेम में एक गोल भी स्कोर नहीं कर पा रहा है। ठीक है, और उस बंदे का XG 1.85 का है इन द लास्ट 3 गेम्स, मतलब कायदे से ही शुड हैव स्कोर्ड 2 गोल्स एटलीस्ट। उसने सबसे ज्यादा शॉट्स लिए हैं ला लीगा में, और सबसे पिस पुअर शॉट्स लिए हैं ला लीगा में। ठीक है, तो एम्बापे एंड फॉरगेट शॉट्स, चलो गोल नहीं आते वो एक अलग बात है ऑल टुगेदर भाई। आई गेट इट, नई लीग है, बहुत सारी चीजें बदली है, एक बहुत बड़ा प्रेशर भी आ चुका है ऑन एम्बापे टू परफॉर्म। वो सारी चीजें मैं समझता भी हूँ, चलो गोल्स ना भी आए, ठीक है, ना भी आए ना सही, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर द फर्स्ट टच ऑफ किलियन एम्बापे इज सो पुअर। और ये कैसे हो सकता है? एम्बापे का फर्स्ट टच इतना पुअर, एम्बापे लिटरली 2 प्लेयर्स को काट नहीं पा रहा भाई। क्या चल रहा है? कार्लो एंचेलोटी नीड्स टू वर्क अपॉन दिस टीम एसएप, बिकॉज कार्लो एंचेलोटी को मालूम है चैंपियंस लीग बहुत नजदीक है। 1 महीना रह चुका है आपके पास, और उसमें भी बीच में इंटरनेशनल ब्रेक है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। तो आपको फिगर आउट करना पड़ेगा कि व्हाट इज बेस्ट फॉर योर टीम, व्हाट इज द राइट बैलेंस फॉर योर टीम। एंड एक और रीजन तो ये भी है कि ये टीम जो है मिस कर रही है जूड बेलिंगम को, एडुआर्डो कामाविंगा को, बिकॉज ये प्लेयर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट मिडफील्डर्स है इस टीम में, और एक साथ दोनों इंजर हुए हैं और मिड सितंबर से पहले लौटेंगे नहीं। तो आपको कोप अप करना पड़ेगा विदाउट दीज प्लेयर्स। लूका मॉड्रिच की अगर मैं बात करूं, थोड़े बहुत यहां वहां चांसेस क्रिएट करे थे, बट ही डिड नॉट हैव द लेग्स टू ट्रैक बैक एंड कवर। ठीक है, तो हमारी डिफेंसिव ऑर्गेनाइजेशन और खराब लग गई बिकॉज लूका मॉड्रिच भी थे ऑन द पिच। तो आपको वहां पर भी एक सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो प्ले दैट वर्क हाउस ऑफ अ प्लेयर एंड्रिक, जो कि यहाँ वहाँ भागेगा। ही विल ट्राई टू कवर ऑल्सो, ही विल ऑल्सो ट्राई टू डिफेंड डीप। तो एंड्रिक को खिला लो भाई। प्ले प्लेयर्स जो कि आपके लिए ट्रैक बैक भी करें, आपकी डिफेंसिव ऑर्गेनाइजेशन को भी मेंटेन रखें, एंड एट द सेम टाइम विद द बॉल भी हरकतें करें। आर्दा गुलर के गेम से मैं इंप्रेस्ड हूँ, जितना भी मौके आर्दा गुलर को मिले। आई थिंक ही केम ऑन द 60th या 70th मिनट, ऐसा ही कुछ टाइम पीरियड के आसपास आर्दा गुलर को इंट्रोड्यूस किया गया था, एंड ही क्रिएटेड 3 बिग चांसेस फॉर रियल मैड्रिड। मतलब इन टोटल स्टेटिस्टिक्स की माने तो रियल मैड्रिड ने 5 बड़े चांसेस क्रिएट करे थे, जिसमें से 3 बड़े चांसेस आर्दा गुलर ने क्रिएट करे हैं। तो अगर एम्बापे की थोड़ी सी फिनिशिंग ज्यादा क्लियर होती, ज्यादा क्लिनिकलिटी एम्बापे दिखा देते, तो शायद से एम्बापे कोड़ा स्कोर गोल ना आर्दा गुलर की एक असिस्ट हो जाती। बट इस बंदे को थोड़ा सा गेम टाइम और बढ़ाना पड़ेगा, बिकॉज दिस गाय इज लुकिंग वेरी वेरी गुड। आर्दा गुलर एक प्रॉमिसिंग प्लेयर है। यू कैन ट्राई द 4-2-3-1 विद विनिशियस, आर्दा गुलर एंड वेल्वर्डे ऑन दैट राइट हैंड साइड, और डबल पिवट में आप कामाविंगा और चुआमिनी को खिला सकते हो विद एम्बापे एज द लोन स्ट्राइकर। ऑल्दो एम्बापे एज द लोन स्ट्राइकर इज ऑल्सो कॉजिंग प्रॉब्लम्स, बिकॉज एम्बापे को उतनी बॉल नहीं मिल पाती। वो बॉल बहुत ज्यादा डिमांड करता है, और वो एक ऐसी पोजीशन में डिमांड करता है जहां पर 2 प्लेयर उसको ऑलरेडी कवर करके रखे हो। तो यहाँ पर प्रॉब्लम्स आ रही है रियल मैड्रिड को, एंड रियलिस्टिकली बोल रहा हूँ, कार्लो एंचेलोटी भी बहुत क्रिटिकल हो रहे हैं ऑफ दिस टीम, सो आई एम प्रीटी श्योर ही इज गोइंग टू फाइंड आउट अ सोल्यूशन फॉर दिस। पर ऑल इन ऑल बहुत सिंपली पुट आउट करूं तो पहली बात आपकी मिडफील्ड बाईपास हो रही है। दूसरी बात आपकी विदाउट द बॉल एक कनेक्शन, एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। तीसरी, आप विद द बॉल डेंजरस नहीं लग रहे हो, जो कि एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। चौथी बात, आपको इतनी इंजरीज हो रखी है इन दैट मिडफील्ड एरिया कि अब आपके पास मिडफील्ड में ज़्यादा क्वालिटी नहीं पड़ी है। आपके पास सिर्फ वेल्वर्डे, चुआमिनी और मॉड्रिच हैं, जो कि प्रॉपर क्वालिटी वाले नंबर 8 वाले प्लेयर हैं। चुआमिनी आई नो CDM है, पर वो नंबर 8 भी खेल सकते हैं इफ़ नीडेड। तो ये 3 प्लेयर्स ही आपके पास अवेलेबल है एट योर डिस्पोजल। एंड ऑल्दो एमिलियो बुत्रागुएनो, कार्लो एंचेलोटी ये क्लियर कट कह रहे हैं कि भाई वी विल नॉट बी साइनिंग प्लेयर्स, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस रियल मैड्रिड साइड टू साइन अ मिडफील्डर, बिकॉज चाहिए भाई, डेप्थ चाहिए आपको टीम में, बिकॉज इट इज़ नॉट वर्किंग आउट, इट इज़ नॉट वर्किंग आउट। जो दोस्तों, जाते जाते से पहले मैं आपको बस एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, 2 चीज़ें कहना चाहता हूँ। पहली बात, मुझे इस क्वेश्चन का आप आंसर दो। अगर ये टीम में अभी भी टोनी क्रूज होते, तो क्या हमको इतनी प्रॉब्लम्स फेस करने को पड़ रही होती? क्या 3 मैचेस में से हमारी 2 ड्रॉज होते? क्या हम 5 पॉइंट पीछे होते बार्सिलोना के, जो कि फर्स्ट प्लेस्ड है, और हम फोर्थ प्लेस्ड? आंसर करो मुझे कमेंट सेक्शन में। और दूसरी चीज़ ये कि चैंपियंस लीग का जो ड्रॉ का रिएक्शन है, उसके ऊपर या तो मैं लाइव करूंगा, या तो फिर मेरे दूसरे चैनल वेदांत फुटबॉल पे पोस्ट कर दूंगा कंटेंट, तो जाके वहां पर देख लेना। इसी के साथ दोस्तों, हाला मदरिद ई नदमास हास्ता एल फिनाल वामोस रियल। आई होप हमारे हालात जल्दी ठीक हों।